नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है ट्रैवल विथ निखिल रोशन के एक और एपिसोड में। आप सबने धोनी के शहर रांची का नाम तो सुना होगा, झारखंड का कैपिटल रांची। तो अभी हाल में ही जस्ट कोविड-19 के लॉकडाउन से पहले हम वहाँ विज़िट करके आए थे। आई होप कि कोविड-19 के इस लॉकडाउन में आप सब सुरक्षित होंगे। तो उसी दौरान हमने सोचा इस रांची के वीडियो को आपके सामने लाया जाए। जैसे आप धोनी के शहर को जानते हैं रांची, वैसे ही ये वाटरफॉल्स का शहर भी जाना जाता है। हाल फिलहाल में रांची का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा हो चुका है। जब मैंने कई सालों बाद यहाँ विज़िट किया तो फिर नोट किया कि जो मॉल्स, जो वाटरफॉल्स, जो डैम्स, शहर के अंदर का नज़ारा, यहाँ के अम्यूज़मेंट पार्क्स सब बहुत बड़े हो चुके हैं। लेकिन ये सब कवर करना 2 दिन के अंदर पॉसिबल नहीं था। तो आज के इस वीडियो में हम 2 दिन के अंदर अगर आप रांची विज़िट करते हैं तो कौन से पर्टिकुलर जगह हैं जहाँ हमको ज़रूर जाना चाहिए, वो कवर करेंगे। तो सी यू देयर। झारखंड पहुँचने के लिए आप दिल्ली, मुंबई इन सभी जगहों से वहाँ का जो डायरेक्ट फ़्लाइट सर्विस है वो अवेल कर सकते हैं। एयरपोर्ट से निकलते सबसे पहले हमने चीज़ नोटिस की है वो है कि वहाँ पूरी तरह से सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन है। और जैसा कि झारखंड का कल्चर रहा है कि वहाँ पत्तों से बने हुए कटोरे, जिनको दोना कहते हैं, प्लेट्स जो इनको पत्तल कहते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। वो आपको हर जगह दिखाई दे जाएंगे। खाने पीने के लिए स्टॉल्स हर जगह मिलते हैं, बट जो लोकल फूड है उसमें ढुसका, पुआ, दुधौरी इस तरह के आइटम्स आपको बहुत मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा जो स्टॉल्स मिलेंगे वो हैं देसी चाइनीज़ के। सबसे पहले तो मैं रांची की एयरपोर्ट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे पहुंचा। रांची में लगभग 10 सालों के बाद यहाँ आ रहा था। रांची अपने आप में एक हरियाली से भरा हुआ प्रदेश है, पहाड़ियों से भरा हुआ प्रदेश है, जलप्रपात से भरा हुआ प्रदेश है। ऐसे तो कई सारे अच्छे टेम्पल्स हैं यहाँ, जैसे जगन्नाथ टेम्पल, बट सन टेम्पल की अपनी खूबी है। बाहर का जो माहौल है वो बहुत सुंदर है। अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें शुरुआत ही सीढ़ियों से होती है और 7 घोड़े जो कि एक रथ को खींच रहे हैं, 18 चक्कों वाले। थोड़े अंदर जाने पर आप मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो आपको पता चलता है कि सूरज की जो किरण है वो सीधा जाकर मूर्ति के ऊपर ही पड़ती है। तो हमने थोड़ा वक्त यहाँ बिताया, लगभग 1 से 2 घंटे आपको यहाँ पर लग सकते हैं। आप यहाँ पर अगर आते हैं तो एक मनोरम स्थल है, आइए और इसका आनंद लीजिए। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं वो बुंडू नाम की एक जगह है और यहाँ पर एक सूर्य मंदिर है जिसका ये एक गेट है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं और अंदर जाके देखते हैं अंदर का नज़ारा क्या है। अब सूर्य मंदिर हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ का नज़ारा थोड़ा अलग है। गाड़ी पार्किंग में लगा के लेट्स सी। तो यहाँ से मंदिर की सीढ़ियाँ शुरू हो गई और हम लोग सीधा ऊपर पहुँच गए। सामने सूर्य मंदिर का नज़ारा अच्छा है और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन सुमित देगा। सुमित, ज़रा बताओ। सूर्य मंदिर है, सूर्य को उपासना का प्रतीक माना जाता है। झारखंड के बुंडू में है। थोड़ी दूर पर आगे देवड़ी मंदिर में है। देवड़ी मंदिर थोड़ी आगे पे है। हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं मगर थोड़ी दूर है, देखते हैं क्या प्लान बनता है। पहले आइए हम लोग मंदिर का दर्शन करें। यहाँ जूते चप्पल खोलकर ऊपर की तरफ मंदिर यहाँ से शुरू है। अंदर फोटोग्राफी मना है तो मना करने पर हम बाहर आ गए। ये जो सूर्य मंदिर है ये 1994 में यहाँ पर बना था, स्थापना हुई थी बेसिकली। और ऐसा कहा जाता है जैसे कोणार्क में सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, वैसे ही यहाँ भी सूरज की जो पहली किरण है पूरब से निकलकर सीधा मूर्ति के ऊपर पड़ती है। वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ का दृश्य बड़ा मनोरम है, शांत है। फिलहाल तो धूप है बट कहानी बहुत ही रोचक है। तो जो भी रांची आया है वो यहाँ ज़रूर आ सकता है। झारखंड के इस कैपिटल रांची में यूँ तो बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, बट उनमें से एक वाटरफॉल जो हमने विज़िट किया वो है दसम। दसम का मुंडारी भाषा में एक्चुअली दा का मतलब होता है पानी और सॉन्ग का मतलब होता है उड़ेलना।
तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ पानी को उड़ेलना। तो इस तरह से दसम धीरे धीरे बदलते बदलते बना है। इसकी ऊंचाई लगभग 44 मीटर की है और ज़मीन से काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं। तो अगर आप अच्छे खासे हेल्दी इंसान हैं तो आप सीढ़ियों से उतर के वाटरफॉल्स के नीचे जाकर वहाँ पिकनिक मना सकते हैं। बाकायदा आग जलाकर कई सारे ग्रुप्स खुद का खाना बनाते हैं, नहाते हैं, ये एंजॉय कर सकते हैं आप। ये बुंडू नाम के एक जगह पर तैमारा विलेज है, वहाँ का इलाका है। हमने जब यहाँ विज़िट किया उस दिन संडे का दिन था और लकीली वहाँ पर कुछ कलाकार जो पास के प्रदेश से आए थे वो सरकार के द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में छऊ नृत्य दिखा रहे थे। उसका क्लिप भी हमने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है। कुल मिलाकर दसम फॉल्स पिकनिक स्पॉट्स में वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है। अगर आप रांची में हैं और पिकनिक पे न्यू ईयर पे कहीं जाना चाहते हैं, दोस्तों के साथ खुद का खाना बनाना चाहते हैं पहाड़ियों पर वाटरफॉल्स का आनंद लेते हुए, तो ये बेस्ट जगह है। तो हम लोग दशम जलप्रपात जा रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी कुछ है करने को। सुमित हमें ड्राइव करके ले जा रहे हैं। Now right. We have already arrived. जंगल का एरिया काफ़ी है और आज संडे भी है। तो दसम फॉल का ये एरिया है और अब लोग उधर जा रहे हैं। बट यहाँ पार्किंग का भी प्रबंध है, तो आराम से गाड़ी लगाकर थोड़ी दूर चलकर आप जा सकते हैं। और आज संडे होने की वजह से हाँ नीचे भी जा सकते हैं, बट ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से ऊपर ही गाड़ी लगा दी है। और संडे होने की वजह से भीड़ भाड़ भी बहुत है ना। अभी इस वक्त हम लोग दसम फॉल पे और समुद्र से 144 फीट की ऊंचाई है। बुंडू के एक तैमारा नाम के गांव में है ये। और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, पिकनिक और भी बहुत कुछ है। खाने पीने के लिए तो भरमार लगी हुई है। किस्मत हमारी अच्छी है, संडे को हम आए हैं। भीड़ भाड़ तो है ही और कुछ पास के ही गाँव से छऊ नृत्य के कुछ लोग आए हुए हैं, तो हमने वो भी रिकॉर्ड किया है। जो नज़ारा यहाँ पे वो कमाल का है। अगर आप नीचे चले जाएं, हालांकि सीढ़ियाँ बहुत हैं तो हम अभी नहीं जा रहे हैं, बट लोग नीचे नहा भी रहे हैं, तो वो अलग ही आनंद है। वहीं जलप्रपात के पास हमने एक कुशल कारीगर को बांस की लकड़ी से तरह तरह की कलाकृतियाँ बनाते हुए देखा। उसका काम बहुत ही अच्छा था। तो जब भी आप इस तरह से आएँ तो कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदें। वो जो आगे वाला है वो 100 रुपीज़ और इधर वाले 100। अगली जगह जो हमने विज़िट की वो थी बायोडाइवर्सिटी पार्क, जिसको जैव विविधता का पार्क भी कहते हैं। ये NH 75 पे है। 542 एकड़ में फैले हुए इस पूरे पार्क में आपको तरह तरह के प्लांट्स मिल जाएंगे, जिनमें अलग अलग स्पीसीज़ हैं। एक ही प्लांट की कई जातियाँ आप देख सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स हैं। तो अगर आप मेडिकल या बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जगह बहुत ज़रूरी है विज़िट करना। यहाँ नॉलेज का पूरा भंडार है, तो आप आइए और इस जगह को भी देखिए। वक्त हम लोग बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है, जैव विविधता पार्क, वो देखने आए हैं। पार्किंग में गाड़ी लगा के अभी यहाँ से 200 मीटर भी नहीं है, 100 मीटर जाकर अभी टिकट लेना होगा। टिकट कितने की है? 30 टिकट्स 30 पर हेड, 30 रुपीज़। वाह। टिकट्स तो हमको मिल गए, पर 4 बजे के बाद गेट्स बंद हो जाते हैं, तो हमको गेट नंबर 2 पे जाने को बोला है। गेट नंबर 1 बंद हो गया है। शाम 4 बजे के बाद मत आओ, 4 बजे से पहले आओ।
4 बजे के बाद गेट बंद। गेट नंबर 2 से फिर अब टिकट दिखा के पास 30 रुपये ना, बहुत है। ये पार्क अपने आप में ही बहुत सुंदर है और जैव विविधता के नाम पर अभी यहाँ पर क्या है वो तो सामने के एक बोर्ड से ही पता चल जाएगा। तो कई तरह के यहाँ पर प्लांट्स हैं। अंदर घूमते घूमते ये पता चल गया कि वॉशरूम भी है, खाने पीने के लिए भी कुछ चीज़ें, बड़ा काफ़ी है। तो अब देखते हैं और क्या क्या है। सामने कुछ आइसक्रीम वाले भी दिख रहे हैं। हमारे जोन में कैक्टस, चिल्ड्रन, सनसेट, वाटरफॉल, टर्टेड पार्क जोन, ग्रास जोन, एक्सोटिक जोन, काफ़ी कुछ है। और साथ में कुछ स्टॉल्स भी लगे हैं, आप खा पी भी सकते हैं घूमते घूमते। प्रकृति का आनंद लेना हो तो नेचर ट्रेल के लिए जंगल में आप आराम से घूम सकते हैं। पूरा का पूरा रास्ता बना हुआ है, एक एक करके हम अभी एक्सप्लोर करेंगे इसमें। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ हर तरह के मेडिसिनल प्लांट्स और अलग अलग स्पीसीज के प्लांट्स आपको दिखाई देंगे, जिनमें से ये चुनिंदा कुछ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जगह घूमने के लिए तो अच्छी है ही, जानकारी के हिसाब से भी बहुत अच्छी है। दो चार पेड़ पौधे तो ऐसे थे जो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। इस वक्त जो हम लोग घूम रहे हैं वो बेसिकली मेडिसिनल हर्ब्स और जो प्लांट्स होते हैं उनका है। तो ये पूरा एरिया ही उसके लिए है। और अभी हमने कुछ पौधे देखे जिनका उपयोग वाकई में मेडिसिन्स के लिए होता है। उसकी बहुत ही अच्छी खेप है, यहाँ पर वैरायटीज़ दिखती हैं। तो शायद बायोडाइवर्सिटी का जो लेवल है इनका वो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर काफ़ी कमाल की चीज़ें हैं। दूसरी जो चीज़ थी जिसने मेरा ध्यान ज़्यादा आकर्षित किया वो था यहाँ की सुंदर बागवानी। सिर्फ रोजेज़ हैं, रोजेज़ हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोजेज़, लाल, पीले, काले, गुलाबी, हर तरह के। अलग अलग जातियाँ होती हैं गुलाबों की भी, अलग अलग बिरादरी होती है, स्पीसीज होते हैं, उन सब की खेती यहाँ होती है। तो पूरा उद्यान तो घूमना पॉसिबल नहीं है, बट जो है ये रोज़ का एक पूरा प्रॉपर सेक्शन है। ये सेक्शन है जलीय उद्यान का, एक्वेटिक जोन है बेसिकली। जलीय पौधों में सबसे पहले कमल का ही नाम आता है, लेकिन ये एक तरह की लिली है जिसको लाल कुमुदनी कहते हैं। अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं या फिर वह पौधों में आपकी गहरी दिलचस्पी है तो ये जगह जो है आपके लिए स्वर्ग साबित हो सकती है। आई होप कि यहाँ पे गाइड्स भी होते हैं जो आपके हर पेड़ पौधों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाते हैं। बट जो भी है, आप जितनी जानकारी बोर्ड्स पर पढ़ सकते हैं वो भी सफिशिएंट है। अगली जगह जो हमने विज़िट की वो है धुरवा डैम। धुरवा एक जगह है रांची में, वहाँ पास में ही ये डैम जो बना है काफ़ी सुंदर जगह है। इसको देखने पर पहला जो मेरे मन में आया वो ये था कि ये मुझे याद दिलाती है मुंबई के बैंड स्टैंड की। यहाँ पर लोग आते हैं, शाम के वक्त गुजारते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, सनसेट का अपना ही मज़ा है। पार्किंग वगैरह की अच्छी व्यवस्था है, तो अगर आप थोड़ा बहुत वक्त यहाँ पे गुजारना चाहें शाम में तो आ सकते हैं। अब हम लोग पहुँच गए हैं जो धुरवा डैम है वहाँ पे। अभी यहाँ पर पार्किंग वार्किंग तो अच्छी है ही और शाम का माहौल भी हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, थोड़ा समय बिताते हैं, कुछ लोग तो नहाते भी हैं। तो हमने गाड़ी पार्क कर दी है, अब हम थोड़ा सा चल के जा रहे हैं वहाँ तक। यहाँ से पैदल चल के भी जा सकते हैं और अगर बाइक पे हैं तो, अगर आप 4 व्हीलर पे हैं तो फिर पार्किंग नहीं मिलेगी। तो बेटर 4 व्हीलर थोड़े पीछे पार्किंग बनी हुई वहाँ रख दें। स्कूटी और ये बाइक पे हैं तो फिर पैदल चल के जा सकते हैं। अब सुमित बताएंगे धुरवा डैम के बारे में कुछ बता। ये रांची के हार्ट में है, मोटा मोटी धुरवा में है ये है, इसलिए इसका नाम धुरवा डैम रखा गया है। 30% एरिया में ये पानी सप्लाई करता है। अभी भी इसमें काफ़ी पानी है
हाँ आ सकते हैं, खूबसूरती है, बगल में ही जुडिशल एकेडमी है मिनिस्ट्री के भी कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे। और उसके थोड़ा सा आगे आप बढ़िएगा तो सीआरपीएफ का कैंप है, वो बिल्डिंग आपको दिखेगी, थोड़ी देर में वीडियो में दिखाएगा निखिल। सही पिकनिक स्पॉट है, अच्छा जगह है, आ सकते हैं। सही है। यहाँ चलते वक्त जो सनसेट का नज़ारा है वो तो कमाल ही है। पूरा बैंड स्टैंड बांद्रा वाली फीलिंग है। आप मुंबई के बीच पे जैसे बैठते हो, सनसेट देखने का यहाँ मज़ा ही कुछ और लग रहा है। यहाँ पर बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, पत्थर बहुत अलग टाइप के हैं। मेरा फ्रेंड जूते खोल रहा है और गिरने का काम कर रहा है, अगर वो पानी में गया तो फिर देखेंगे। थोड़ा वक्त हमने वहीं शाम का नज़ारा देखते हुए ध्रुवा डैम पे ही बिताया। ये नज़ारा अपने आप में ही बहुत सुहावना था। ये जो लोकेशन है बांद्रा की याद दिलाता है, बैंडस्टैंड की तरह। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, शाम में बैठ रहे हैं, सनसेट का नज़ारा कमाली है। और काश कि यहाँ पर बोटिंग का पॉइंट होता, मज़ा आ जाता। फिर हमने विज़िट किया झारखंड विधानसभा। तो ये बिल्कुल नया तैयार हुआ है, अभी लोग यहाँ जा कर देख रहे हैं इसको, बहुत ही सुंदर लग रहा है। कमाल की बात यह है कि ये वैसे तो 12 सितंबर 2019 को ही इसका उद्घाटन हुआ था, पीएम नरेंद्र मोदी ने शायद किया था। और झारखंड बनने के बाद 19 साल लग गए इसको बनने में। तो यहाँ पर हमने जो देखा वो आप भी देखिए। फिर पीछे है झारखंड विधानसभा। विधानसभा की स्थापना यहाँ पे काफ़ी पहले से ही हो चुकी थी और खूबसूरती तो कमाल की है, अंदर नहीं जा सकते हम, बट शाम के वक्त में जो लाइट्स लगी हुई ना, कमाल की हैं। और आज संडे होने की वजह से कई सारे लोग यहाँ पे विज़िट करने आए हैं, तो मुझे आसपास का इलाका तो अच्छा ही लगा। विधानसभा के अंदर अगर कभी जाने का मौका मिलेगा तो वो भी कमाल की बात होगी। तो विधानसभा तो अभी अच्छा ही दिख रहा है। जहाँ तक मुझे पता है पीएम नरेंद्र मोदी ने ही इनका उद्घाटन किया था यहाँ का। अब यहाँ पर कार्य प्रणाली बहुत अच्छी है और आसपास के लोगों की भीड़ देख के मुझे लगता है जैसे कि ये एक टूरिस्ट प्लेस की तरह भी लोग इसको देखते हैं। तो मैं भी यहाँ पे यही देखने आया था। सुंदर है, अच्छा है। आई होप कि काम भी उतना ही अच्छा हो। रांची के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस में से एक है फिरायालाल चौक, या उसको वीर अल्बर्ट एक्का चौक भी कहते हैं। वीर अल्बर्ट एक्का जो थे, उन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया था, तो उनको सम्मानित करने के लिए ये चौक का निर्माण हुआ था। जो फिरायालाल चौक की मेरी सबसे फेवरेट मेमोरी है वो वहाँ पे मौजूद फिरायालाल एक शोरूम है, उसके नीचे मिलने वाली सॉफ्टी आइसक्रीम। जो आइसक्रीम का मज़ा वहाँ है, शाम के वक्त शायद ही कहीं और। फिरायालाल जाने के लिए हम जब बाजार में शाम को निकले तो चारों तरफ की दुकानों की चकाचौंध देखकर मैं बहुत मंत्रमुग्ध था। कहीं पे बड़े बड़े होटल्स थे तो कहीं बड़ी दुकानें और साथ ही मॉल्स। आखिरकार हम फिरायालाल पहुंच ही गए और फिर अपनी मनपसंद आइसक्रीम काउंटर पे पहुंचकर वहां का जायजा लिया। तो बढ़िया सी सॉफ्टी पसंद करके उसका ऑर्डर दिया और फिर हम दोस्तों ने उसका आनंद लिया। अगला जो डेस्टिनेशन था, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो वो था न्यूक्लियस मॉल। काफ़ी पॉपुलर हो गया है ये मॉल। यहाँ पर आप दूसरे मॉल्स की तरह खाने पीने, घूमने फिरने, शॉपिंग, इस तरह की चीज़ों का आनंद उठा सकते हैं। तो आप यहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। इवनिंग के वक्त हमने छोटे मोटे गेम्स भी बाहर होते हुए देखे हैं, तो शायद आप उसका भी आनंद ले सकें। अभी न्यूक्लियस मॉल है ये रांची का, काफ़ी पॉपुलर है। तो हम लोग यहाँ पे आ तो गए हैं, अंदर भी देख लिया। शॉपिंग के लिए बहुत सारे आइटम्स हैं, कुछ गेम्स चल रहे हैं, पता नहीं बहुत भीड़ भाड़ है, तो अभी कहीं और भी चलते हैं। मैं खुद भी देसी चाइनीज़ फूड का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। रांची में काफ़ी वक्त गुजारने के बाद हमने
जो वहाँ के चाउमीन, चिली चिकन और फिश फ्राई इस तरह के आइटम्स खाए हैं। इस बार विज़िट करने पर मुझे दोस्तों ने बताया कि शाम के वक्त अगर आप वहाँ पर घूमना ही चाहते हैं तो रोस्पा टावर ज़रूर विज़िट करें। अब रोस्पा टावर पॉपुलर हो चुका है देसी चाइनीज़ फूड के लिए। तो अगर आपको लोकल स्टाइल में स्ट्रीट फूड खाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रोस्पा टावर ज़रूर जाइए। स्पेशली रोस्पा टावर लेके आए हैं। कह रहे हैं कि यहाँ के देसी चाइनीज़ बड़ा फेमस है, खा के देखते हैं। फिर यहीं पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ भी खाना ट्राई करेंगे। रोल पॉइंट अभी क्या ऑर्डर कर रहा है? हाफ मिक्स ना? तो क्या ऑर्डर कर रहा है? एक रोल। ये भी एक रोल, सुमित भी एक रोल। खा के देखते हैं इनके देसी चाइनीज़ कैसे है। हमने विज़िट किया रॉक गार्डन को, जो कि एक पॉपुलर अब टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। मैं झारखंड में जब आज से 10-12 साल पहले था, पढ़ाई करता था सेंट जेवियर्स कॉलेज में, तब जब हम विज़िट करते थे रॉक गार्डन को, अब उससे ये काफ़ी बदल चुका है। अच्छा डेवलप हो चुका है। यहाँ पे टिकट्स हैं, खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप काके डैम जो है उससे एक ऊंचाई पर इसको देखते हैं और नीचे का नज़ारा कमाल का है। तो अगर आप रांची आते हैं तो रॉक गार्डन ज़रूर विज़िट करें। तो हम लोग रॉक गार्डन पहुँच गए हैं, पार्किंग एरिया में बाइक लगा के। अब अंदर टिकट्स का देखते हैं। 10 रुपये पार्किंग चार्ज बाइक के और 20 रुपये कार के। अंदर जाने के लिए टिकट 30 रुपये, और अगर DSLR वगैरह है तो 50 रुपये एक्स्ट्रा। सुबह 9 से शाम 7 बजे तक। करने के लिए यहाँ पे काफ़ी कुछ है। फन जोन जो है वहाँ बेबी ट्रेन, हैंग ग्लाइडर, मिकी माउस, carousel, स्विंग स्वीप, बॉल जंपिंग, ट्रेम्पोलिन्स, रिवॉल्विंग टावर, सी हॉर्स, सन मून, गाइड राइड, पिरामिड, वाटर बोट, डक राइड, काफ़ी कुछ है और सबके अलग अलग चार्जेस हैं। तो देखते हैं हम कितना कवर कर पाते हैं अभी थोड़ी देर में। रॉक गार्डन मेरे खुद के लिए लगभग 10 साल पुरानी बात हो गई है। 10 साल में यहाँ काफ़ी कुछ बदल गया है। देखने में काफ़ी सुंदर हो गए हैं, एक्टिविटीज़ काफ़ी कुछ बदल गई हैं। आई होप कि खाने पीने के लिए भी अभी काफ़ी आइटम्स यहाँ हो गए हों। खाने के लिए भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम लग रहा है। नहीं, यहाँ का नज़ारा कनाडा की तरह लग रहा है रांची, पर फीलिंग कनाडा वाली है। तो अभी इस वक्त हम लोग खड़े हैं काके डैम के ठीक बगल में बना हुआ रॉक गार्डन। वैसे तो ये पहले लवर्स पॉइंट्स था, जहाँ पे हम लोग भी आया करते थे कभी कॉलेज के ज़माने में। बट अभी जब 10 साल बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ, ये काफ़ी बदल गया है, मतलब काफ़ी बदल गया है। खाने पीने के फूड जॉइंट्स हैं, एरिया काफ़ी बड़ा दिख रहा है, वेल मेंटेन दिख रहा है, फूल पत्तियाँ बहुत सुंदर हैं, कपल्स भी आप आराम से आते हैं, फन राइड्स हैं, जॉय राइड्स हैं, बच्चों के लिए काफ़ी कुछ है। तो एक बार ज़रा घूम के देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या है। थोड़ा वक्त रॉक गार्डन में गुजारने के बाद हम वापस सड़कों पे निकले। जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है, अब सड़कें बहुत बढ़िया हो चुकी हैं, ट्रैफिक कंट्रोल बहुत अच्छा है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत उम्दा लग रहा था। रास्ते में मैं बड़ी मूर्तियां, CBI हेडक्वार्टर, रांची यूनिवर्सिटी, फिरायलाल चौक, वीर अल्बर्ट एक्का की मूर्ति और साथ में ही मेरा पुराना कॉलेज सेंट जेवियर्स कॉलेज भी दिखाई दिया। किसी हिली स्टेशन की ही तरह बहुत सारे पहाड़ी रास्ते हैं। इसमें से एक है बहुत ही सुंदर, अच्छे तरीके से बना हुआ पतरातू वैली।
यहाँ अगर यहाँ से गुज़रते हैं तो इसका नज़ारा देखने लायक है। कई लोग रुक रुक कर गाड़ियों से बाहर आकर फिर कुछ वक्त बिताकर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो जो क्लिप हमने देखा है वो हमने अपने ही एक साथी यूट्यूबर के द्वारा उनके सौजन्य से प्राप्त किया है। तो हैव अ लुक एट दैट क्लिप। पतरातू वैली अपने आप में ही बहुत सुंदर जगह है। हालांकि हम ये जगह विजिट नहीं कर पाए, बट एक और यूट्यूब चैनल है DBR स्टूडियो, उनका लोगो भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये क्लिप हमने उनके परमिशन के साथ इस्तेमाल किया है। मैं ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप इस पतरातू वैली का उनका जो क्लिप है वो पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। यहाँ घूमने फिरने मौज मस्ती की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यूँ तो रांची अभी इतना डेवलप्ड है कि यहाँ कई रेस्टोरेंट्स हैं, कई बड़े होटल्स हैं, बट जो हम लोग कई सालों से देखते आ रहे हैं उनमें से एक है पॉपुलर रेस्टोरेंट कावेरी। अब इसके कई ब्रांचेस हैं रांची में। यहाँ पर वेटिंग लाइंस लगती थी, बाहर पे लोग खड़े होते थे, वेट करते थे अपनी बारी का। तो इन एडिशन टू नए जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स बने हैं, आपको कावेरी ज़रूर विज़िट करना चाहिए अगर आप रांची के खाने का स्वाद लेना चाहते हैं। अपनी रांची की ये यात्रा ख़त्म करने के बाद मैं वापस बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे पहुंच गया, अपनी ट्रॉली हाथ में ली है। तो इस तरह से हमारे आज के इस एपिसोड का समापन होता है। 2 दिन में आप रांची में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं वो सब आपने यहाँ पर देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसी तरह हम अगले एपिसोड में किसी नई जगह के बारे में आपको बताते रहेंगे। सी यू देयर।